हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के सेशन में एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए, पहला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? चलिए ऑप्शन दीजिए। लार ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, यकृत ग्रंथ, आमाशय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? यकृत। क्या होता है भाई? सी ऑप्शन आपका सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? लोहे पर जंग या रस्ट लगती है किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, देखिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या ऑप्शन सही? उपयुक्त सभी। सारे कारण के कारण हमारे क्या लगती है? जंग लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है एसएससी में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? पूछ रहा भाई, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए। तो बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। किसने किया था भाई? बेंटिंग ने। बेंटिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। याद रखना, सॉरी इंसुलिन, पेंसिलिन नहीं। पेंसिलिन की तो क्या की, कौन किया था? फ्लेमिंग ने। लेकिन इंसुलिन की पूछ रहा है, सॉरी, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने। भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए, अभी एसएससी जीडी में किसी शिफ्ट में आया हुआ था। क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15। चलिए, इसका जवाब तो दे ही दीजिए भाई, बिल्कुल इजी सवाल है। कितने राज्य हैं? 28। पहले 29 थे, अब कितने हो गए हैं? अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, कहीं ना कहीं आपके आया हुआ भी है, एक बार पूछा गया है। हमने जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें भी एक सवाल रिपीट था, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। कौन सी है भाई? जवाब दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है। हाँ, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? चौड़ाई में, चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। बताइए कौन सा जवाब सही होगा इसमें? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, जो कहाँ से निकलती। अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इसका जवाब दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है भाई, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिएगा। अब चार मीनार कहाँ है, इसका जवाब दे दीजिए। चार मीनार कहाँ है? चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए भाई। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और देखिए, एसएससी एमटीएस की एकदम मज़ेदार सेशन के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और आपकी आने वाले एग्ज़ाम की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको खुद ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, जवाब दीजिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा भाई? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चलिए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चेनानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालगुड़ा सुरंग, कामसेट सुरंग। बताइए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भाई? अभी किसी का जवाब नहीं है। कौन सी है? चेनानी नेसारी सुरंग। अभी इस समय अटल टनल भी हो गई, जिसे T49 भी कहा गया है ना। हाँ, नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस में या यूपी SSC में, एसएससी में। अभी जो कि जब उस समय बना हुआ था, करंट अफेयर का सवाल था, लेकिन अब ज़्यादा पूछा जाए तो हरविंदर साहब, हम्पी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। देखिए कौन सी है भाई? ऑप्शन सी सही है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार पटेल जी की मूर्ति है। कहाँ है? गुजरात के नर्मदा नदी पे किनारे है ना। हाँ, इसका अनावरण किसने किया था? तो किसने किया था? मोदी जी ने। हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है भाई? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिए, छपने वाला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है 1 मेगाबाइट या 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? जवाब दीजिए भाई। कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। बताइए, 1 MB पूछ रहा है, 1 MB आप कहते हैं ना 1 MB, तो कितना होता भाई? 1024 KB के, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और 124 MB और 124 GB कितने बराबर होता है? एक कितने बराबर होता है? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB के, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 GB बराबर 1024 MB के, 1 GB बराबर कितना होगा? 1024 MB के, इसका भी याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 KB के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल में कौन सी है? देखिए, भारतीय मरुस्थल से बारे में पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय मरुस्थल में बह रही है ना? लूनी नदी, ब्यास नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। किसी का जवाब नहीं है भाई। देखिए, जवाब देंगे, देखिए आप जवाब देंगे, पहले आप ट्राई करेंगे तो आपके लगेगा कि हमारी तैयारी लेवल किस तरह का है ना? हाँ, तो अब आपके सवाल गलत भी होंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, है ना? हाँ, तो कौन सा है भाई? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ की है? एक ऐसी नदी है जो भारतीय मरुस्थल में, कौन सी है? भारतीय मरुस्थल में बहती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। अब आप एक बात बताइए, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? और नर्मदा नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली, सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये किधर बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है, और कहाँ जाकर गिरती है? ये भी बताइए फटाफट। हाँ, ये अरब सागर में जाके गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत किस महाद्वीप भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम में किसे जाना जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए फटाफट। कृष्णा को, नर्मदा को, कावेरी को, गोदावरी को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD। बताइए, किसी के जवाब नहीं देगा, आप जवाब देते तो हमें भी थोड़ा सही लगता है कि हाँ चलिए प्रैक्टिस अच्छा हो रही है ना। हाँ, तो कौन सा भाई? गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी नदी को? गोदावरी को। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी को नहीं, कावेरी। अब आप ये बताइए, कावेरी किसकी सहायक नदी है? आपसे कई बार पूछा गया है, तो गोदावरी तो आपका ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? गोदावरी। नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH11। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए। NH44। क्या है भाई? NH44 कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH44 कहाँ से? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट सवाल है, भारत किस राज्य में लोनार झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोनार झील, किसके बारे में पूछ रहा है? लोनार झील। लोनार झील कहाँ है भाई? मणिपुर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में। बताइए कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? B ऑप्शन, मणिपुर में, सॉरी लोनार कहाँ? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? कई बार पूछा गया SSC में डायरेक्ट। तो कौन है भाई? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। चलिए भाई बताइए, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? मोस्ट, सबसे इस सेशन का सबसे इजी सवाल है, इजीएस्ट सवाल। इजी मतलब इजी। कौन सी है भाई? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? कौन थी भाई? एकदम इजी सवाल है, अगर इसका जवाब न दीजिए तो बेकार, मतलब एकदम इजी, हलवा सवाल जिसे कहते हैं ना, हलवा हलवा है एकदम। तो कौन सा भाई? सरोजिनी नायडू नहीं है, किरण बेदी। हाँ, कौन ऑप्शन सही है? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। और सरोजिनी नायडू क्या थी? इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका, ऑक्सीजन है क्या है? एकदम देखिए कितना बढ़िया सवाल है। ऑक्सीजन है, क्वेश्चन मार्क है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। इतना तगड़ा सवाल है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या बताए भाई। ऑक्सीजन तो क्या है? गैस है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। क्या है वसा? ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नहीं छपने वाला सवाल लिखिए। एसएससी में ये कैसे सवाल इतने पूछे गए हैं कि आप जब पेपर देंगे तब समझिए क्या है भाई, एंजाइम है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिमोश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.जी. नराणे, एम.जी. रानाडे। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिमोश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.जी. रानाडे। कौन थे भाई? बिमोश चंद्र बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, बी ऑप्शन सही है ना क्या भाई? बिमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछ रहा है। लोहा पानी में डूब जाता है, नहीं भाई नहीं, हाँ डूब जाता, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी में तैरती, हाँ बिल्कुल सही है। पारा पानी में तैरता है, नहीं ये सही नहीं है। तो पारा ही कौन सा सवाल है? पारा लोहा में तैरता, हाँ ये सही है, लेकिन पारा पानी में नहीं तैरता है, याद रखिए। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम इजी सवाल, हलवा सवाल। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, बताइए संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, कौन सा होता है भाई? विटामिन सी। संतरे में सबसे, क्योंकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। किसको कहा जाता है भाई? केरल। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक नहीं भाई, केरल। केरल मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या भाई फिरोज शाह कोटला, अभी TPSSC में, SSC GD में पूछा गया सवाल। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बताइए कहाँ भाई? फिरोज शाह कोटला, याद रखिए। अगर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली वैसे भी एकदम फेमस है, फिरोज शाह फिरोज शाह फिरोज शाह। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ, है ना। हाँ चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बी। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बी नई दिल्ली में। अब आप ये जवाब दीजिए, कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है? कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है, इसका जवाब दीजिए। और पहले ये पूछा जाता है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? याद रखिएगा, कहाँ चली थी भाई? कोलकाता में। कहाँ चली थी? कोलकाता में। उसके बाद दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। नेक्स्ट आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन फफूंद से, दूसरा ऑप्शन जीवाणु से, तीसरा ऑप्शन वायरस से, चौथा ऑप्शन शैवाल से। कौन सा सवाल सही है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? और आपसे ये पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब आना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए जी, कि आपका कौन सा जवाब सही हो गया? फफूंद। जो पेनिसिलिन बनाई जाती है, बनती है किससे? फफूंद से, जिसे फंजाई कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फंजाई। जीवाणु से नहीं, वायरस से नहीं, शैवाल से नहीं, किससे? फंजाई या फफूंद। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई? ए ऑप्शन सही हो गया। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती किससे? फफूंद से, फंजाई से। ठीक है, अब आप याद रखिए कि फफूंद या फिर पेनिसिलिन को पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना है। और जीवाणु से कौन सा रोग होता है? याद रखिए, बताइएगा जीवाणु से कौन सा रोग होता है? सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फफूंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, भारत में लोकसभा का विघटन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में लोकसभा का विघटन, जो कि लोकसभा है, देखिए भारत हमारे यहाँ 2 लोकसभा है, एक लोकसभा है, राज्यसभा, जिसे निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो पूछ रहा है लोकसभा का विघटन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, बताइए भारत में लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो कौन करता भाई? राष्ट्रपति कर सकता है। अब एक बात बताइए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का कोई व्यक्ति चुनाव कब लड़ सकता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और दूसरा है,
इस समय लोकसभा स्पीकर कौन है, इसका भी जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कौन है, आंसर क्या हो गया, राष्ट्रपति। इस सेशन का लास्ट सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोच्चिन को, सूरत को? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, छपने वाला सवाल लिखिए, अरब सागर की रानी। चलिए भाई, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोच्चिन को? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट। किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? कोच्चिन को। कोच्चिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपके 25 सवाल पूरे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, बिल्कुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।